हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलेगी झारखंड बोर्ड की सारी क्लासेस, वो भी बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ आपको सीरियली मिल जाएंगी प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3 JCERT बुक का, मतलब झारखंड बोर्ड की बुक का, क्लास 7 का। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने बोला है। तो इसे बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला जो होता है, जो पिछले क्लास में भी हमने बताया था, एक बॉडमास रूल और गुणा का नियम। ठीक है, तो बॉडमास रूल पहले बता चुके थे, तो फिर एक बार जान लीजिए क्या होता है बॉडमास रूल। बॉडमास मतलब बदमाश, बदमाश से ही बना है बॉडमास, बॉडमास BODMAS। ठीक है, बी मतलब बताए थे कि ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट तीन तरह का होता है, एक बड़ी ब्रैकेट, एक मंझली ब्रैकेट और एक छोटी ब्रैकेट। मंझली ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। और ओ मतलब होता है ऑफ। ठीक, ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। और डिवाइड मतलब भागा, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, और ए फॉर ऐड, ऐड मतलब जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटा। मतलब इसी क्रम में हमें सॉल्व करना रहेगा। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जटिल इक्वेशन, सरल इक्वेशन दिया रहेगा, सरल करने बोलेगा, तो उसको पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको पहले सॉल्व करना, उसके बाद फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सेपरेट का। चलिए जब क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। और एक रूल बताए थे पिछले क्लास में, और एक रूल बताए थे क्या, गुना का नियम, गुना का नियम। तो इसमें बताए थे कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होगा माइनस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होगा माइनस। मैंने यहाँ गौर करने का बात यह है कि जब भी सेम चिन्ह रहता है, मतलब प्लस प्लस, तो हमेशा प्लस होगा। जब भी दो चिन्ह सेम आएगा तो हमेशा प्लस होगा, चाहे वो माइनस माइनस ही क्यों ना हो, माइनस माइनस प्लस। और जब भी ऑपोजिट चिन्ह रहेगा, मतलब प्लस माइनस रहेगा, तो हमेशा माइनस रहेगा। सेम चीज पे, सेम चिन्ह पे प्लस और ऑपोजिट चिन्ह पे माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों का प्रयोग हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 इंटू -1, मतलब 2 को गुना करना है -1 से। तो यहाँ देखेंगे इस साइड क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब अलग अलग चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 1 कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर -2। यही आंसर, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये समझ में आ गया होगा, एकदम इजी था। अगला क्वेश्चन बी नंबर, चल नहीं रहा है, -1 इंटू 2 मतलब 222। तो सेम वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है कि माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, उसके बाद क्या करना 1 इंटू किससे गुना करना 2 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर 2 आंसर। ठीक, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है -21 इंटू -40। ठीक है, तो देखेंगे चिन्ह में, जैसे आप बताए थे, क्या बताए थे, चिन्ह बताए थे कि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, तो वही चिन्ह देखना हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब जो संख्या है उसको लिख देंगे, इंटू 40 कर देंगे। ठीक है, जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 840, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, -432 इंटू -1, यही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, उसका जो संख्या है वही लिख देंगे, इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 432, ये हो जाएगा आंसर। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है ई में है -18 इंटू 0 इंटू -13। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। तो इससे इसको गुना करेंगे तो 0, फिर 0 को इसी से गुना करना है, तो 0 कोई भी संख्या हो, प्लस हो या माइनस हो, हमेशा 0 होगा। सिंपल 0 लिख देंगे, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है -11 इंटू -12 इंटू -11 इंटू 10। तो सिंपली पहले देखेंगे एक संख्या को दूसरे संख्या, तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
उसके बाद जो है 12 इंटू 11 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, इंटू 10 हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया। तो 12 को जब 11 से गुना करेंगे तो होगा 132, ठीक है। प्लस में प्लस रहेगा, इंटू 10 का 10 कर देंगे, फिर 10 को 132 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1320 आंसर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और अगला क्वेश्चन जी नंबर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 इंटू -3 इंटू -5, यही है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बताए, प्लस माइनस क्या होगा, देखेंगे चिन्ह यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस होगा माइनस। तो 9 इंटू 3 कर देंगे और इंटू जो संख्या वही लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 या 27, ठीक है, 27, लेकिन माइनस पे हो गया, और इंटू फिर क्या है -5, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 27 को 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 27 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 13, तो यही हो जाएगा आंसर 135, ठीक ना। अब वाला क्वेश्चन एच नंबर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना। एच नंबर में -18 इंटू -5 इंटू -4, ठीक है। तो वैसे वही प्रोसेस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो क्या करेंगे 18 इंटू 5 कर देंगे, इंटू -4 का 4 रहने देंगे, देन 18 पंचे हो जाएगा 90 इंटू -4, ठीक है। तो हम जानते हैं प्लस माइनस होगा माइनस, फिर 90 को गुना करेंगे 4 से, 36 0, यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। और सत्यापित करना है तो यहाँ पे बोर्डमास रूल लगेगा। चलिए कैसे लगेगा देखते हैं। तो देखिए ये तुम्हारा राइट हैंड है, इस साइड राइट हैंड है तो इसको बोलेंगे RHS, और ये साइड है तुम्हारा लेफ्ट हैंड तो इसको बोलेंगे LHS, ठीक है ना। यही प्रूव करना है कि LHS बराबर है या नहीं RHS के। या फिर इसको बोलते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष हिंदी में, और इस साइड को बोलेंगे बायां पक्ष, ठीक ना। ये दायां है और वो बायां, या तो LHS लिखिए RHS लिखिए, या बायां पक्ष या दायां पक्ष, कुछ भी लिखिए दोनों में से। तो पहले सॉल्व करेंगे इसको, ठीक ना। तो मैं क्या है LHS ले रहे हैं, तो LHS में क्या है 7 इंटू ब्रैकेट है -4 + 3 है ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 7 का 7 रहने देंगे। हम लोग बताए थे कि बोर्डमास फॉर्मूला में पहला में होता है बी मतलब ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का अंदर पहले सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्या है माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना प्लस माइनस करना है, ना कि गुना करना है। गुना का नियम यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लग रहा है जोड़ का नियम, ठीक ना। ये जोड़ का नियम या फिर घटाव का नियम जो है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 होगा। देखो अच्छा से, प्लस माइनस, -4 में -3 किया तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गुना का नियम है ताकि यहाँ पे गुना है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 1 जा 7 हो गया। यहाँ पे LHS पद में क्या आया मेरा 7 आ गया। अब देखते हैं RHS पद में क्या वो बराबर है, तुम्हारा 7 है, 7 इंटू -4 ब्रैकेट है प्लस 7 इंटू 3। तो सिंपली जैसा लिखा है वैसा सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 7, ठीक ना। तो पहले ब्रैकेट ही लेते हैं। तो यहाँ क्या है 7 ब्रैकेट के अंदर का काम, तो यहाँ पे गुना का नियम लगेगा, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा -7, 7 4 जा हो जाएगा 28, ठीक। और यहाँ पे इस साइड क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, यही है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस मतलब सिंपल सा जोड़ घटा कर देना है। तो यहाँ पे घटा देंगे जब हम 21 में तो हो जाएगा 28 में 21 घटा देंगे तो हो जाएगा सिर्फ 7, लेकिन बड़ा वाला में क्या चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस। तो दोनों बराबर है तो सत्यापित हो गया, लिख देंगे सत्यापित या प्रूव्ड, ठीक। ये क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं LHS में, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम पहले लेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जिसको बुलाया था। तो LHS में क्या है -21 इंटू, ठीक है, यही है LHS में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -21 का 21 लिखेंगे इंटू ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते पहले। तो यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या है -4, ठीक है। उसके बाद -4 का 4 रहने दें, फिर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -6, ये होगा होगा समझ में आ रहा है ना। यहाँ -4 का -4 रहने दिए, फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस होता है माइनस, तो -6 कर दिए। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, -21 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब प्लस करना रहता है, चिन्ह नहीं लिखना है, प्लस करना रहता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 4 हो जाएगा 10। और चिन्ह कौन वाला देखेंगे, जो सबसे बड़ा वाला संख्या है उसमें जो चिन्ह लगा रहेगा वही देखेंगे, ठीक है। मेरा 10 आ गया। फिर अब यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे है गुना का नियम, तो माइनस माइनस होता है प्लस, फिर 21 को जब 10 से गुना करेंगे तो 100 220 हो जाएगा आंसर, आंसर नहीं सॉरी 220 हो जाएगा। अब देखेंगे RHS, अब लेंगे RHS। RHS में क्या है देखेंगे, तो RHS में हमारा है -21 इंटू जो है वही लिख लेंगे, ठीक है यही है। अब चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आया 210 आया, इसमें देखते 210 आ जाएगा तो फिर प्रूव्ड हो जाएगा। तो करते हैं, -21 का 21 रहने दिए इंटू -4 है, यही चीज़ है। और प्लस यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है -21 इंटू -6, यही चीज़ है। इसको जब फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 21 को 4 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 84, फिर प्लस का प्लस रहने देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 12 इतना हो रहा है। अब देखेंगे 84 का 84 प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो मेरा आ रहा है 126। इसको जब ऐड हम कर देंगे, ऐड जब हम कर देंगे तो मैं कितना आ जाएगा 8 4 12 के 2, नहीं 6 4 10 के 0, 8 9 10 के 0, 10 के 0 और 1 11 और 2, तो 210 आया। इसमें भी 210 आया और इसमें भी 210 आया, इसीलिए मेरा क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया। मतलब यहाँ भी 210 आया और यहाँ भी 210 आया, तो मैं LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन सी नंबर मेरा ये रहा। तो सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी है। तो पहले लेंगे LHS, ठीक ना। LHS में क्या है मेरा -9, जो संख्या है वही लिख देंगे यहाँ पे 10, यही है LHS में। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 का 9 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। यहाँ क्या है 10 का 10 लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3, ठीक है। अब क्या है -9 का 9 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी 13 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस हो जाएगा 13, ठीक है। और जब -9 को हम 13 से गुना करेंगे तो 126, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो 126 मेरा आया LHS में। अब देखेंगे RHS मतलब राइट हैंड साइड में क्या आता है। RHS में मेरा क्या है, जो संख्या है वही लिख देंगे पहले, -9 इंटू 10 ये है। चलिए तो यहाँ क्या है प्लस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, फिर 9 गुना करेंगे 10 से तो 90 हो जाएगा, फिर माइनस का यहाँ माइनस रहने देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 का 8 27 27 हो जाएगा, यही है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो -90 प्लस माइनस और प्लस तो हो जाएगा -27। अब जब माइनस माइनस रहता है तो दोनों को आपस में जोड़ना रहता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 1, ठीक है -1 1। तो यहाँ 117 है और यहाँ पे 126 सॉरी 13 नाम 117 हो जाएगा। तो दोनों जगह 117 आ गया, ठीक है। -117 -117, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके लिए माफ़ करना में 117 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ, ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। तो क्या गुना करने पे क्या चिन्ह होगा, ये चीज़ बोला है। तो 8 ऋणात्मक पूर्णांक और एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये चीज़ है। तो क्या बोला है 8 ऋणात्मक पूर्णांक, तो पहले समझाने के लिए, ठीक ना, समझा रहे हैं। तो यहाँ पे रफ कर रहे हैं, इसी में समझ जाना, ठीक है। तो बोला 8 ऋणात्मक पूर्णांक,
तो हम माने वो ऋणात्मक पूर्णांक क्या माने, ए माने, तो -a, ठीक है, -a माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। और क्या बोला है, 8 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और फिर बोला है 3 धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक भी लिख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं माइनस माइनस को जब आपस में गुना करेंगे, सब जगह क्या है, गुना है, ठीक ना, आपस में क्या है, गुना है, गुना करेंगे तो क्या होगा, यही चीज़ बोला है, ठीक है, गुना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर प्लस फिर माइनस, तो हो जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, प्लस पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, कैसे, फिर से देख लेते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना संख्या था, 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से क्या आया, प्लस आया, धनात्मक आया, और ये प्लस 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 मतलब प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं करने बोला कि ये इंटू गुना नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह पूछा है, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आया प्लस और यहाँ आया प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक चीज गौर करना है, क्या गौर करना है, एक होता है सम संख्या, सम संख्या, ठीक ना, अब ये है ट्रिक समझने का, वो तो समझ में आ ही गया होगा क्या किए वहाँ पे, सम संख्या, और एक होता है विषम संख्या, सर पता ही होगा आप लोग को। सम संख्या मतलब जो जोड़ा में रहता है, 2 4 6 8 10 12, इस सबको बोला जाता है सम संख्या, इसी तरह। और विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है, इसी तरह जो रहता है उसी को बोला जाता है विषम संख्या, ठीक ना। तो जब भी सम संख्या रहेगा, सम संख्या कब रहेगा, माइनस, मतलब माइनस में सम संख्या रहेगा, इसमें भी मतलब -2 को सम संख्या रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में 8 ऋणात्मक पूर्णांक बोला है, तो 8 तुम्हारा क्या है, 8 हमारा सम संख्या है, तो 8 जब ऋणात्मक बोलेगा, तो जब भी सम संख्या रहेगा तो जितना भी ऋणात्मक होगा वो धनात्मक में हो जाएगा, ठीक ना, जितना भी ऋणात्मक रहेगा वो सम संख्या में रहेगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जितना भी धनात्मक रहता है वो सम रहे या विषम रहे वो हमेशा धनात्मक में ही रहेगा। लेकिन जब भी ऋणात्मक रहेगा और वो सम संख्या रहेगा, मतलब 8 रह गया, 10 रह गया, 12 रह गया, तब वह हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। और जब भी विषम संख्या में रहा, मतलब ऋणात्मक संख्या विषम संख्या में रहा, मतलब 3 ऋणात्मक संख्या रहा, तो 3 रहा तो हमेशा ऋणात्मक रहेगा, जब भी विषम संख्या में रहेगा तो वह ऋणात्मक रहेगा, और जब भी सम संख्या में रहेगा तो वह धनात्मक रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं 8 ऋणात्मक मतलब 8 गो है तो वह धनात्मक होगा, तो प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे है 3 धनात्मक, तो धनात्मक हमेशा धनात्मक नहीं रहेगा, तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, धनात्मक। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर समझाऊंगा, कोई डाउट रहेगा इसमें तो, ठीक ना। और नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहा है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक पूर्णांक, ये 10 धनात्मक तो धनात्मक होगा ही इसमें, और ठीक है यहाँ पे क्या है 15, तो 15 मेरा कौन सा संख्या, सम संख्या की विषम संख्या, तो वो तुम्हारा विषम संख्या है, तो जब भी विषम संख्या रहेगा तो ऋणात्मक होगा। अब यहाँ देखेंगे, अब जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 ऋणात्मक संख्या का हो जाएगा माइनस, और 10 धनात्मक पूर्णांक का हो जाएगा प्लस, ठीक है, जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब क्या हो जाएगा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक ना। सिर्फ हमको लिखना है कि ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या है या नहीं, ये सब का जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है। आप आंसर में सिर्फ ऋणात्मक लिख दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है -1 को 12 बार गुना करेंगे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके कितना बार, -1 है, कितना बार, 12 बार करना है, कितना बार, 12 बार। तो हम देखेंगे 12 सम है कि विषम है, तो 12 तुम्हारा सम संख्या में आता है, और जब भी सम संख्या में रहेगा तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक आंसर, ठीक ना, समझ में आ गया। मतलब विषम संख्या रहेगा तो ऋणात्मक होगा, और धनात्मक कब होगा, जब सम संख्या रहेगा, लेकिन कब, जब संख्या ऋणात्मक होना चाहिए, इसी का रिपीटेशन होगा जब सम संख्या में या फिर विषम संख्या में,
ठीक ना, इसी का जब दोहराया जाएगा सम संख्या में या विषम संख्या में। लेकिन जब धनात्मक संख्या रहेगा, कोई भी धनात्मक संख्या के बारे में पूछेगा कि वो 10 बार रहे, 20 बार रहे, 15, 25, कितना भी बार है, वो हमेशा धनात्मक ही होगा धनात्मक संख्या। लेकिन ऋणात्मक संख्या में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऋणात्मक संख्या के बारे में ही जानना है। तो ऋणात्मक संख्या जब सम संख्या रहेगा तो वह धनात्मक में होगा, और ऋणात्मक संख्या जब विषम संख्या में रहेगा तो वह ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, से गुणा करें से होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम पहले ही क्लास में बताए थे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, मतलब गणना की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। मतलब प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह बढ़ते जाता है, ठीक ना। इसी को सारा को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे तुम्हारा लिखा है 2m, ये जरा समझना क्या लिखा है 2m। m क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो m की जगह पे हम कोई भी प्राकृत संख्या से लेते हैं तो क्या आ जा रहा है, मेरा 2 आ रहा है। 2 × 2 लेंगे तो 4, 2 × 3 लेंगे तो क्या आ रहा है 6, 2 × 4 लेंगे तो क्या आ रहा है 8, 2 × 5 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 10। तो कुछ भी ले रहे हैं तो हमेशा मेरा क्या आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सारा क्या आ रहा है, सम संख्या। तो किसी भी प्राकृत संख्या में हम जब बैठाएंगे 2 से गुना करेंगे तो मेरा सब सम संख्या आ रहा है। तो ठीक है, और जब भी हम बताएं कि ऋणात्मक संख्या को जब हम सम संख्या रहेगा, कोई भी ऋणात्मक संख्या सम संख्या में रहेगा तो वो हमेशा धनात्मक में आएगा। तो -11 -1 को अगर हम 2m बार लिखेंगे, 2m बार लिखेंगे तो 2m हमेशा मेरा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है, सम संख्या आ रहा है 2m हमेशा। कुछ भी संख्या मतलब m के जगह पे अगर कोई भी प्राकृत संख्या हम लिख रहे हैं तो हमेशा मेरा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो -1 को हम 2m बार अगर लिख कर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो सम संख्या जब भी आएगा तो क्या होगा, धनात्मक हो गया, ठीक ना। सम संख्या आने पे क्या होता है, धनात्मक होता है, और विषम संख्या आने पे ऋणात्मक होता है। लेकिन m की जगह पे हम अगर प्राकृत संख्या कुछ भी बैठा रहे हैं तो हमेशा धनात्मक आ रहा है। तो -1 को 2m बार जब हम गुना करेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, और सम संख्या हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब जो बच गया है क्वेश्चन वो अगले क्लास में। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।